चलिए भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं शानदार होंगे और हम भी एक नंबर हैं। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, ये यूनिट का नाम सॉल्यूशन है। केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है, हिंदी में से बिलियन कहते हैं। आज समझते हैं बिलियन की टर्म्स। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ नाम यूज करने के तरीके होते हैं, कौन कौन से करते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत एकदम बारीक से और एकदम जीरो से टॉप तक समझने के लिए देखते रहिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है। आपके पास क्या है? दो कंटेनर है और एक में आपने लिया है पानी, आपने दूसरे में भी क्या लिया हुआ है? पानी। आपने दूसरे में भी क्या लिया हुआ है? पानी। तो ये दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनरों में आपके पास पानी मिला है। अब दोनों में आपने कोई दो चीजें डाली। एक में आपने डाला, सपोज इसमें आपने नमक डाल दिया, ठीक। इसमें क्या डाल दिया आपने? नमक डाल दिया। ये जो आपने मिलाया है वो NaCl, ठीक, NaCl, ठीक। और ये डिजोल्व किसमें बेटा? ये पानी में। किसमें? H2O। और H2O तो इधर भी है, लेकिन इसमें जो आप घोल रहे हो वो मान लीजिए आपने तेल डाल दिया है या मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल दिया। तेल डालोगे तो ऊपर जाएगा, कंकड़ पत्थर डालोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक। ये आपने सैंड डाल दिया, ठीक, रेत वालो। तो अब आप मुझे देख करके बताइए कि कौन सी चीज बहुत अच्छे से मिलेगी। ये बहुत अच्छे से घुलेगा या ये बहुत अच्छे से मिलेगा? बहुत अच्छे से घुलने का मतलब, बहुत अच्छे से घुलने का मतलब ये है कि हर जगह पर जिनको आप घोल रहे हो वो बराबर बराबर होना चाहिए, यानी उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे पानी में नमक घोलने के बाद आप कहीं से भी पानी ले लीजिए, आप ऊपर से ले लो, बीच में से ले लो या नीचे से ले लो, नमक और पानी हर जगह इक्वल रेशियो में रहेंगे, यानी सेम रेशियो में, ठीक। लेकिन अगर आपने इसमें रेत डाल दी, ठीक, मिट्टी डाल दी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? मिट्टी और रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर का ठीक ठाक रहेगा और जरूरत पड़ने पर आप पी सकते हैं, इतना ठीक ठाक रहेगा। समझ गए? यानी इसमें रेशियो सेम नहीं रहेगा, या कहीं पर चीज ज्यादा है और कहीं पर कम है और कहीं पर बिल्कुल नहीं। अगर इसमें आप ऑयल डालते, सपोज इसमें ऑयल डालते तो ऑयल कहां जाता? ऊपर रह जाता, ठीक, और मिट्टी और सैंड कार चली जाएगी नीचे। तो इस तरीके की स्थिति बनती है, इसे बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर तो एक्चुअली में ये दोनों ही है, मिक्सचर तो ये दोनों ही है, मिक्सचर तो ये भी है और ये भी है। बट ये कैसा मिक्सचर है? तो ये आएगा हेट्रोजीनियस। कैसा है? हेट्रोजीनियस। यानी ये जिसमें रेशियो सेम नहीं होता उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका हेट्रो, ठीक। और ये होगा होमोजीनियस। कौन सा होगा बेटा? होमोजीनियस। यानी एकदम, हिंदी में बोलते हैं समांगी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांगी। क्या बोला जाता है इसको? समांगी। और इसको बोलते हैं विषमांगी। क्या बोलते हैं? विषमांगी। यानी इसके अंग हर जगह समान समान होते हैं, समांगी, ठीक। तो जो चीज होमोजीनियसली मिली हुई है उसी चीज को कहा जाएगा, आखिरी में क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब बिलियन। हिंदी में कहा जाता है इसको, क्या बोला जाता है? बिलियन, ठीक। अब आप कहोगे सर बोले इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे? नहीं, इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको ओनली मिक्सचर ही बोलेंगे। इसको सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता, ठीक। एक बात तो ये हो गई। अब बात तो ये है कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन सिंपल, इसमें दो चीजें मिलाओ या दो से ज्यादा चीजें भी मिला सकते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू है। तो ये मिक्सचर ही टू और मोर देन टू, बट कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगीय मिश्रण को, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक चीजों के समांगी मिश्रण को कहते हैं बिलियन। लेकिन और एक और कैसा, इसमें एक कंडीशन और लगेगी। कंडीशन ये लगेगी कि जिनको अपन मिला रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपने मिलाया और केमिकली रिएक्ट कर गए, पता चला हमने नमक मिलाया था, वो नमक रहा ही नहीं, कोई दूसरा कंपाउंड बन गया, तो फिर वो चीज सॉल्यूशन में नहीं जाएगी।
ठीक, तो केमिकली रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों या दो से अधिक जितने भी कंपोनेंट्स आप मिला रहे हो वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियसली मिले होने चाहिए, तब जाकर के उस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है कि सर सॉल्यूशन के अंदर जो दो चीजें होती हैं उनको कहते क्या, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी बेटा, एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्वेंट। हिंदी में इनको कहते हैं, एक को कहते हैं बिले और एक को कहते हैं बिलायक। ठीक, अब हमेशा इस एग्जांपल को जैसे मान लो आपने नमक कितना घोला था बेटा, सपोज 10 ग्राम घोला, ठीक, और पानी कितना लिया बेटा आपने, पानी लिया सपोज मान लो 1 लीटर, तो 1 लीटर ज्यादा है, 10 ग्राम बहुत कम है, तो जो चीज ज्यादा होती है वो हमेशा क्या होती है, विलायक होती है। यानी ये अमाउंट में जो ज्यादा है, जैसे सपोज यहाँ पर ले लेंगे 1 लीटर, ठीक, और यहाँ ले लेंगे 10 ग्राम, ठीक, तो जो चीज ज्यादा है वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी, और जो चीज कम है वो क्या होगी, सॉल्यूट होगी। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन और मिक्सचर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो भी क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूट अमाउंट में कम होता है और सॉल्वेंट अमाउंट में ज्यादा। ठीक, ऐसे ही बहुत शानदार और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स लगातार आपको मिलते रहेंगे, और आप जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।